लघु कहानियाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित। बुद्ध, आम और बच्चे गौतम बुद्ध उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई। मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। परिश्रम के साथ धैर्य भी। एक बार एक भगवान बुद्ध अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उन गांव में पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? क्या बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे, यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। वहाँ पर थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी ना मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने का साथ धैर्य भी रखना चाहिए। अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई। बोले, गौतम, मैं ना तुम्हारा हल देखता हूँ, ना बैल और ना ही खेती के स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाएं। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भूरता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है। स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और फेनी है। वचन और कर्म के संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने पर प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। माद में मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। मृत्यु के उपरांत क्या? एक बार बुद्ध से मलुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उनसे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक बुझा बाण घुस जाए तो क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया और किसे लक्ष्य कर मार गया? मलुक्य पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन में दुखों का निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए? मलुक्य पुत्र अब समझ चुका था और उनकी जिज्ञासा शांत हो गई।
बुद्ध ने कहा, सबका हित करो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माता कहाँ जाता है, स्वर्ग नरक की का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ है, ईश्वर है या नहीं है, इस प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। और ईश्वर है या नहीं, तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों का जिज्ञासा का समाधान अन्यथा सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहाँ का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि उन्हें दुनियादारी के मामले में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करे और दुनियादारी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो लग रहा था मानो इन लोगों को दुख का अपना दुख है। आखिर उन व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना। बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ और इंसान हूँ। वैसे ही वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंड और अम्र केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरों की चिंता ही ना करे सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान को भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच का आवरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचन से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उसके बाद श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गया तो बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन का सुन रहा हूँ, किंतु यह से जाने के बाद मैं अपने गृह जीवन में वैसा साधारण नहीं कर पाता हूँ जैसा से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग महत्व का शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने से असफल रहा। बुद्ध ने कहा, यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, इतने दिनों टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया कि पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई जिंदगी नहीं दिखाई देती है और उसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वो बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालने रहोगे तो कुछ ही दिनों में छेद भूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है और गुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो गया, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विचारों को दूर कर उसमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। बुद्ध की शिक्षा से मेहनत सफल हुई। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर में पास एक कुआं खोद लेते, हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या गीली मिट्टी का चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसने पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी नहीं मिला।
वह निराशा होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले मगर पानी एक भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढे को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।